Hello friends and welcome to our channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to study National TV Elimination Program. ठीक है, so today we are going to talk about National TV Elimination Program. और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे GS3 में पार्ट बी जो है जनरल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ, उसमें यूनिट 4 में ये टॉपिक मेंशन्ड है, नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस जो है मेंस में ये कि 2 मार्कर के रूप में है या 7 मार्कर के रूप में है या 10 मार्कर के रूप में है। ठीक है, तो इससे जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 2 मार्कर या 7 मार्कर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो और इसमें जो है वो आपसे 2 मार्कर में क्या पूछा जा सकता है, सिंपली व्हाट इज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज टीबी, हाउ इट इज कॉज्ड, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स एंड इसके रिलेटेड मेडिसिन कौन सी हैं या ड्रग्स कौन से हैं कि जो लिए जा सकते हैं ताकि ये ठीक हो सके। ठीक है, इसके अलावा 7 मार्कर में भी आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्लाइड और इन दिस प्रेजेंटेशन। एंड नाउ लेट्स बिगिन नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम को जो है वो पहले इट वाज नोन एज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और इसको लॉन्च करने के पीछे का पर्पस क्या है या एम क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस टीबी बर्डन इन इंडिया बाय 2025। तो जो ग्लोबल टारगेट है एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो टीबी एलिमिनेशन का है 2030 तक। बट इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि अब वी विल डू इट अर्लियर बाय 5 इयर्स। ठीक है, तो 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। और इसका नेम चेंज कब किया गया था, 2020 में। तो ये ध्यान रखेंगे, इन 2020 रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम टू एम्फेसाइज द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। ठीक है, तो अब टारगेट कंट्रोल का नहीं है, ये आप अप्रोच देखिए कि टारगेट जो है पहले क्या था, कंट्रोल का था, बट अब जो है टारगेट एलिमिनेशन का है। ठीक है, और आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि टीबी को इंडिया में कब तक एलिमिनेट करना है, तो 2025 तक। कई बार मेंस में भी 2 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि टीबी एलिमिनेशन का टारगेट कब है, 2025। अब नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी पेशेंट्स। पहले जल्दी से जल्दी उनका डायग्नोसिस कर लिया जाए और पहचान लिया जाए। देन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद क्वालिटी एश्योर्ड ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स। एंगेजिंग विद द पेशेंट सीकिंग केयर इन द प्राइवेट सेक्टर, ऐसे पेशेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ एंगेज करना, या उनको कांटेक्ट करना। देन थर्ड इज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग इन हाई रिस्क और वल्नरेबल पॉपुलेशंस। फोर्थ इज एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल एंड फिफ्थ इज मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स फॉर एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को एज इट इज याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, ताकि आप इसको अच्छे से पुट कर सकें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में सिर्फ 3 ही आर चलते हैं, रट्टा, रट्टा और रट्टा। ठीक है, तो अगर जिसको जितना ज्यादा याद है, जिसने जितना ज्यादा रट्टा मारा हुआ है, वो उतनी आसानी से मेंस का पेपर सॉल्व कर पाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखिएगा। नाउ सी अबाउट टीबी। तो टीबी क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस एयरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शियस डिसीज है, कैसे फैलती है, एयरबॉर्न डिसीज है, एंड कौन फैलाता है इसको, माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय किसके ज्यादा किया जाता है, माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इन्फेक्शियस एयरबॉर्न डिसीज है। और वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स हैं वो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया अकाउंट फॉर लार्जेस्ट शेयर है 27% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स कहाँ है, इंडिया में है। एंड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 2022 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था। और टारगेट क्या है ये हम देख चुके हैं, 2025 फॉर टीबी एलिमिनेशन। अगर हम ब्रॉडली देखें तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ टीबी, दैट इज पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो पल्मोनरी टीबी का क्या मतलब है, द टीबी दैट अफेक्ट्स लंग्स। तो जहां पे लंग्स को अफेक्ट करती है उस टीबी को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी टीबी। एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब है कि जो लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करे तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिम्टम्स कुछ दिए हुए हैं टीबी के, वो क्या है,
एक तो सबसे पहला जो बेसिक सिम्टम है वो है खांसी आपको 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही, कफिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स, देन वेट लॉस, चेस्ट पेन, टायर्डनेस, नाइट स्वेट्स, ब्लड इन स्पुटम, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर। ठीक है, एंड परसिस्टेंट कफ अगर है तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो कई बार एमपीपीएससी पूछ लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं 2 मार्कर्स में, तो वेट लॉस, चेस्ट पेन, टायर्डनेस, नाइट स्वेट्स, ब्लड इन सिम्टम, फीवर एंड परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मेडिसिन कौन सी हैं टीबी के लिए, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आई थिंक बिफोर 15 डेज दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर फाइटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को फाइट करने के लिए एक नया कॉम्बिनेशन दिया गया है बीपीएएलएम का। तो बी स्टैंड्स फॉर बेडाक्विलिन, देन प्रेटोमेनिएड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो बीपीएएलएम में कौन कौन से हैं, बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिएड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। एंड नॉर्मल टीबी को कंट्रोल करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग नॉर्मल टीबी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।